हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फ्रॉम एकेडमी। एग्जाम फ्रॉम एकेडमी के इस वीडियो में हम आप तक लूसेंट सामान्य ज्ञान यानी कि लूसेंट जनरल नॉलेज की एक जो बुक आती है, जो इंडिया में सबसे ज़्यादा बुक बिकने वाली है जनरल नॉलेज के लिए। परीक्षा कोई भी हो, चाहे रेलवे हो, एसएससी सीजीएल हो, या आईएएस प्री हो, पीसीएस हो, या कोई पुलिस एग्जाम हो, उन सभी एग्जामों के लिए जो जनरल नॉलेज जीके की लूसेंट की बुक आती है, उसके मैंने 500 क्वेश्चन कवर कर रखे हैं। ये क्वेश्चन वही हैं जो बार बार पिछले 20 साल में रिपीट किए गए हैं। जी हाँ, ये क्वेश्चन वही हैं जो पिछले 20 साल में लूसेंट से बार बार रिपीट हुए हैं। एग्जाम कोई भी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे एसएससी सीजीएल हो, चाहे पुलिस एग्जाम हो। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। ये पार्ट 1 है, इसमें मैंने 50 क्वेश्चन कवर कर रखे हैं। इसके बाद पार्ट 2, पार्ट 3, इसी प्रकार में 10 पार्ट आप तक लाऊंगा, जिसमें मैं सभी 500 क्वेश्चन आपको कवर कर देंगे। इस वीडियो में क्वेश्चन जो होंगे 50 होंगे, वो सभी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस सभी से होंगे, क्योंकि ये सामान्य ज्ञान, इसमें सभी चीज़ें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोलॉजी सभी, तो मैंने सभी क्वेश्चन कवर कर रखे हैं। ये 500 क्वेश्चन का पार्ट 1 है, जिसमें 50 क्वेश्चन मैंने कवर किया है। ये 2018 का आपके लिए एकदम ब्रह्मास्त्र समझिए कि अगर ये 500 क्वेश्चन आप अच्छी तरीके से तैयार कर लेते हैं तो इसके बाहर आपके लिए कोई भी क्वेश्चन नहीं बन सकता है। और अगर अभी तक हमारे चैनल एग्जाम फ्रॉम एकेडमी को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एग्जाम फ्रॉम एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मैं जब पार्ट 2 लाऊंगा आपको नोटिस मिल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, और सब्सक्राइब करने के लिए आपको यहाँ बस सब्सक्राइब करना होगा जीमेल से। इसका कोई पैसा नहीं लगे, ये बिल्कुल मुफ्त है, फ्री है। अगर आप किसी भी डिप्लोमा से टेक्निकल की तैयारी कर रहे हैं, जैसे जेई हुआ, या डीएमआरसी हुआ, एलएमआरसी हुआ, लोको पायलट टेक्नीशियन हुआ, तो अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा बीटेक किए हो तो उसके लिए दूसरा चैनल है इलेक्ट्रिकल कैप्सूल, आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ सभी वीडियो आपके लिए टेक्निकल उपलब्ध हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में है? नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में? उत्तर हो जाएगा सिक्किम राज्य। नाथुला दर्रा भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 2, किस वर्ष मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता प्रारंभ हुई? किस वर्ष मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता प्रारंभ हुई? उत्तर हो जाएगा 1991 ईस्वी में। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इंडिया के लिए, क्योंकि इस वर्ष इंडिया से मानुषी छिल्लर ने मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। किस वर्ष मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता प्रारंभ हुई थी? उत्तर हो जाएगा 1991 ईस्वी में। 1991 ईस्वी में, 91 ईस्वी में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता प्रारंभ हुई थी। क्वेश्चन नंबर 3, वंश परंपरा तथा विकास किसके द्वारा तय होता है? वंश परंपरा तथा विकास किसके द्वारा तय होता है? उत्तर हो जाएगा जीन के द्वारा। यानी कि आपको पता लगाना है कि ये बेटा किसका है, तो आपको जीन यानी कि जीन के द्वारा पता कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, देवगिरी, वारंगल, मालाबार एवं मदुरा विजय के दौरान अलाउद्दीन खिलजी की सेना का सेनापति कौन था? उत्तर हो जाए मलिक कफूर। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रानी पद्मावत अभी मूवी आई थी, उसमें अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बताया गया। तो देवगिरी, वारंगल, मालाबार एवं मदुरा विजय के दौरान अलाउद्दीन खिलजी की सेना का सेनापति कौन था? उत्तर हो जाएगा मलिक कफूर। मलिक कफूर सेनापति था किसका? अलाउद्दीन खिलजी का। क्वेश्चन नंबर 5, भारत की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी कौन है? भारत की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी कौन है? उत्तर हो जाएगा पीटीआई। पीटीआई, जिसका फुल फॉर्म है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, भारत की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी है। सर्वप्रथम किस भारतीय साहित्यकार को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? सर्वप्रथम किस भारतीय साहित्यकार को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? उत्तर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर को। रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए 1913 में सर्वप्रथम भारत के जो व्यक्ति थे उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 7, प्रतिरक्षा शब्दावली में हमले के नियत समय को क्या कहा जाता है? प्रतिरक्षा शब्दावली में हमले के नियत समय को क्या कहा जाता है? उत्तर हो जाएगा 0 आवर। 0 आवर। क्वेश्चन नंबर 8, एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना कब की? एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना कब की? उत्तर हो जाएगा सितंबर 1916 ईस्वी में। सितंबर 1916 ईस्वी में एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 9, समुद्र पार भारत का सबसे निकटतम पड़ोसी देश कौन सा है? समुद्र पार भारत का सबसे निकटतम पड़ोसी देश कौन सा है? उत्तर हो जाएगा श्रीलंका। श्रीलंका समुद्र पार भारत का सबसे निकटतम पड़ोसी देश है। क्वेश्चन नंबर 10, सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी कब होती है? सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी कब होती? उत्तर हो जाएगा 4 जुलाई को। 4 जुलाई को सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी होती है। क्वेश्चन नंबर 11, जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिनियम कब अस्तित्व में आया? यानी कि भारत में जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिनियम कब लागू किया गया?
आंसर हो जाएगा 1969। 1969 में इंडिया में जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिनियम लागू किया गया। क्वेश्चन नंबर 12, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से नक्काशीदार ईंटें मिली? हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से नक्काशीदार ईंटें मिली? उत्तर हो जाएगा कालीबंगा। कालीबंगा से हड़प्पा सभ्यता के नक्काशीदार ईंटें मिली। क्वेश्चन नंबर 13, तंजौर शैली किस नृत्य की प्रमुख शैली है? तंजौर शैली किस नृत्य की प्रमुख शैली? उत्तर हो जाएगा भरतनाट्यम। भरतनाट्यम। कान पर ध्वनि का प्रभाव कितने समय तक रहता है? कान पर ध्वनि का प्रभाव कितने समय तक रहता है? उत्तर हो जाएगा 1/10 सेकेंड तक। 1/10 सेकेंड तक। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? उत्तर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्वेश्चन नंबर 16, कौन सा पुरस्कार एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है? कौन सा पुरस्कार एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है? उत्तर हो जाएगा रमन मैग्सेसे पुरस्कार। रमन मैग्सेसे पुरस्कार एशियाई पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों को संशोधित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों को संशोधित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? उत्तर हो जाएगा साधारण बहुमत। साधारण बहुमत से ही संविधान के किसी भी अनुच्छेद को संशोधित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 18, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन थी? नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन थी? उत्तर हो जाएगा मदर टेरेसा। मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। क्वेश्चन नंबर 19, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ? रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ? उत्तर हो जाएगा 1773 ईस्वी में। 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ। क्वेश्चन नंबर 20, आर्थिक नियोजन किस सूची में आता है? राज्य सूची, समवर्ती सूची, केंद्र सूची? तो आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? उत्तर हो जाएगा 1916 ईस्वी में। अगर पूछे काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की, तो उत्तर हो जाएगा मदन मोहन मालवीय ने। काशी हिंदू विश्वविद्यालय, जिसको आज कहते हैं BHU, 1916 ईस्वी में मदन मोहन मालवीय ने स्थापना की। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की? उत्तर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 23, मंजूर उल हक किस क्षेत्र से संबंधित है? मंजूर उल हक किस क्षेत्र से संबंधित है? उत्तर हो जाएगा गायन के क्षेत्र में। ये बहुत ही कम लोगों को पता है, इसलिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मंजूर उल हक किस क्षेत्र से संबंधित? उत्तर हो जाएगा सिंगिंग यानी कि गायन से। प्रोफेसर अमर्त्य सेन को किस क्षेत्र में योगदान के नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? प्रोफेसर अमर्त्य सेन को किस क्षेत्र में योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? उत्तर हो जाएगा अर्थशास्त्र। इनको 1998 ईस्वी में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में एकमात्र भारतीय हैं जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 25, भारत में किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक विस्तृत है? भारत में किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक विस्तृत है? उत्तर हो जाएगा गंगा नदी का। क्वेश्चन नंबर 26, सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह यानी कि छोटे खगोलीय पिंड, क्षुद्र ग्रह जिसको कहते हैं छोटे खगोलीय पिंड, किन दो ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं? उत्तर हो जाएगा मंगल एवं बृहस्पति के मध्य। मंगल एवं बृहस्पति के मध्य सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, जिनको हम छोटे खगोलीय पिंड के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय कला केंद्र कहाँ स्थित है? भारतीय कला केंद्र कहाँ स्थित है? उत्तर हो जाएगा दिल्ली। भारतीय कला केंद्र दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 28, राष्ट्रपति को किस विधि से हटाया जा सकता है? राष्ट्रपति को किस विधि से हटाया जा सकता है? उत्तर हो जाएगा महाभियोग के द्वारा। राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा ही हटाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 29, पंचायती राज किस सूची में आता है? पंचायती राज किस सूची में आता है? उत्तर हो जाएगा राज्य सूची। राज्य सूची के अंतर्गत पंचायती राज आता है। क्वेश्चन नंबर 30, झुकी हुई मीनार किस देश का राष्ट्रीय स्मारक है? झुकी हुई मीनार किस देश का राष्ट्रीय स्मारक है? उत्तर हो जाएगा इटली का। झुकी हुई मीनार इटली का राष्ट्रीय स्मारक है। क्वेश्चन नंबर 31, द टाइम्स किस देश का प्रमुख समाचार पत्र है? द टाइम्स किस देश का प्रमुख समाचार पत्र है? उत्तर हो जाएगा ब्रिटेन का। ब्रिटेन का द टाइम्स
प्रमुख समाचार पत्र है? क्वेश्चन नंबर 32, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? उत्तर हो जाएगा श्रीमती इंदिरा गांधी। श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की प्रथम प्रधानमंत्री थी, जो कि एक महिला थी। क्वेश्चन नंबर 33, संविधान लागू होने के समय कितने मौलिक अधिकार थे? संविधान लागू होने के समय कितने मौलिक अधिकार थे? उत्तर हो जाएगा 7। अगर पूछे प्रेजेंट टाइम में संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं, तो उत्तर हो जाएगा 6। प्रेजेंट टाइम में 6 हैं, संविधान बनने के समय मौलिक अधिकार 7 थे। भारत की तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? भारत की तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। और भारत का राष्ट्रपति भारत की तीनों सेनाओं जल सेना, थल सेना एवं वायु सेना का सुप्रीम कमांडर होता है। क्वेश्चन नंबर 35, विख्यात तट मंदिर कहाँ स्थित है? विख्यात तट मंदिर कहाँ स्थित है? उत्तर हो जाएगा मल्लालपुरम तमिलनाडु। मल्लालपुरम तमिलनाडु में विख्यात तट मंदिर स्थित है। किसने दिल्ली चलो का नारा दिया था? किसने दिल्ली चलो का नारा दिया था? उत्तर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। क्वेश्चन नंबर 27, सौर मंडल में आकार की दृष्टि से पृथ्वी का स्थान कौन सा है? सौर मंडल में आकार की दृष्टि से पृथ्वी का कौन सा स्थान है? उत्तर हो जाएगा 5वां। सौर मंडल में पृथ्वी का 5वां स्थान है आकार की दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर 38, किस राज्य का विशिष्ट त्योहार ओणम है? किस राज्य का विशिष्ट त्योहार है ओणम? उत्तर हो जाएगा केरल। केरल राज्य का विशिष्ट त्योहार जो है उसका नाम है ओणम। किन अनुच्छेदों में समानता का अधिकार वर्णित है? किन अनुच्छेदों में समानता का अधिकार वर्णित है? उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 14 से 18। अनुच्छेद 14 से 18 के बीच हमारे संविधान में समानता यानी कि समानता का अधिकार यानी कि राइट टू इक्वालिटी वर्णित है, यानी कि निहित है। क्वेश्चन नंबर 40, किस ग्रह को सबसे सुंदर ग्रह कहा जाता है? किस ग्रह को सबसे सुंदर ग्रह कहा जाता है? उत्तर हो जाएगा शनि ग्रह। शनि ग्रह को सबसे सुंदर ग्रह कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 41, ललित कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष की गई? ललित कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष की गई? उत्तर हो जाएगा 1954 ईस्वी में। 1954 ईस्वी में ललित कला अकादमी की स्थापना की गई। पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का क्या नाम है? पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का क्या नाम है? उत्तर हो जाएगा शुक्र। शुक्र जिसको कहते हैं वीनस, पृथ्वी की जुड़वा बहन के नाम से भी जाना जाता है। मनुष्य में मरकरी के विषवक्तन से कौन सा रोग हो जाता है? मनुष्य में मरकरी के विषवक्तन से कौन सा रोग हो जाता है? उत्तर हो जाएगा मीना माता रोग। मीना माता रोग मरकरी से होता है। क्वेश्चन नंबर 44, संविधान के किन अनुच्छेदों में मौलिक अधिकार वर्णित हैं? संविधान के किन अनुच्छेदों में मौलिक अधिकार वर्णित हैं? उत्तर हो जाएगा मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार एक आंसर गलत है। 12 से 35। संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकार वर्णित हैं। क्वेश्चन नंबर 45, मुख्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति कौन करता? उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 46, करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा किसने दिया था? उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। क्वेश्चन नंबर 47, सेल्सियस पैमाना को पूर्व में क्या कहा जाता था? सेल्सियस पैमाना को पूर्व में क्या कहा जाता था? उत्तर हो जाएगा सेंटीग्रेड पैमाना। सेंटीग्रेड पैमाना पहले कहा जाता था सेल्सियस पैमाना को। क्वेश्चन नंबर 48, धर्म सुधार आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? धर्म सुधार आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? उत्तर हो जाएगा मार्टिन लूथर किंग। मार्टिन लूथर किंग को धर्म सुधार का आंदोलन कहा जाता है। ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के थे। मार्टिन लूथर किंग को धर्म सुधार का आंदोलन यानी कि जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 49, संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता को निर्धारित करता है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता को निर्धारित करता है? अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 संविधान में कानून के समक्ष समानता का अधिकार निर्धारित करता है। क्वेश्चन नंबर 50, कच्चे फलों को पकाने में कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? कच्चे फलों को पकाने में कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? उत्तर हो जाएगा एथिलीन। एथिलीन को हम कच्चे फलों को पकाने के लिए
उपयोग में लाते हैं। ये थे 500 में से पार्ट 1 के 50 लूसेंट के क्वेश्चन जो कि मैंने कवर किया। इसके बाद मैंने पार्ट 2 लाऊंगा आप तक। अगर अभी तक हमारा चैनल एग्जाम फॉर्म एकेडमी को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एग्जाम फॉर्म एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मैं जब पार्ट 2 लाऊंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।